विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर स्थित सभागार में जनसंख्या स्थिरता अभियान 2026 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त श्री अजय नाथ झा, उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षु IAS श्री अरविंद राधाकृष्णन और सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए परिवार नियोजन जन जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने कहा कि छोटा और सुनियोजित परिवार ही बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु समाज के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पुरुषों की भी समान भागीदारी जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से गांव-गांव जाकर सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने की अपील की। उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार ने संतुलित जनसंख्या विकास को समय की मांग बताते हुए महिला सशक्तिकरण और बच्चों के जन्म में उचित अंतराल रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में इस वर्ष की थीम युवा पीढ़ी की आशाएं और आकांक्षाएं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अभियान की सफलता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रेरक दंपतियों को प्रशस्ति पत्र देकर और उसका मेन पर्पस यही है कि कैसे पॉपुलेशन को ऑप्टिमम रखना है, ना बहुत ज़्यादा भागने देना है, ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। उसको देखते हुए पॉपुलेशन को एक ऑप्टिमल ब्रैकेट में लेकर के आए, ताकि जापान जैसा भी कंडीशन ना हो या ओवर पॉपुलेशन इश्यूज भी ना हो। इसका मेन कारण अगर थोड़ा सा एनालिसिस में हम लोग जाए, ओवर पॉपुलेशन के अपने इश्यूज है। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो सीमित है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिसोर्सेज पर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन्स को रिसोर्सेज क्रंच फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर का ही अगर हम लोग बात करें तो वाटर बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स वो लिमिटेड है, और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वाटर एज ए रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। और जैसे हम जो सुनते हैं कि अगर आने वाले दिनों में कभी वॉर होने वाला है तो वो वाटर वॉर्स ही कहलाएगा। हाई चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर वाटर पर ही होगा। सिमिलरली जापान कि हम अपने जागरूकता को फोकस करें, वो हम आइडेंटिफाई करें। अपने सारे डॉक्टर से मैं अपील करना चाहता हूँ, सारे सहिया से अपील करना चाहता हूँ, आप जब जहाँ बैठे, जिस चौपाल में बैठे, जहाँ लोगों के बीच बैठे, लोगों को अवेयर करें, बताएं, जानकारी दें कैसे ये आप कर सकते हैं, इसकी जानकारी दें। और हेल्थ अवेयरनेस का इसको पार्ट बनाएं, उसको बताएं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और क्या महत्व है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बेहतर काम कीजिए, खूब काम कीजिए। और हम जानते हैं आप सबकी कठिनाइयां भी बहुत हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जिंदगी का दूसरा पर्याय है। अगर एक डॉक्टर है सामने, एक बीमार आदमी के सामने एक डॉक्टर दिखाई देता है, तो उसी वक्त उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे जब मुझे फ़ोन आता है कि मैं फला अस्पताल में खड़ा हूँ और सर यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर को जब नहीं देखता है तो उसको लगता है कि मेरा पेशेंट तो गया। और जैसे ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं, फिर हाँ डॉक्टर साहब आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। हम शायद नहीं भी बोले होते, हमने कहीं फ़ोन नहीं भी किया होता, डॉक्टर साहब तो वहीं होते हैं, लेकिन उनको जैसे ही डॉक्टर दिखाई देते हैं, उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हम सबको ये उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सोसाइटी को आप पर ये जो पॉपुलेशन हमारे पास है उसको हम सेफ हेल्थ सर्विसेज दें। अभी जब पॉपुलेशन को हमको टारगेट करना है, पॉपुलेशन जैसे अभी आपने टोटल फर्टिलिटी रेट्स के बारे में भी सुना होगा कि इंडिया लेवल पे कम हुआ है 2.1 से कम, तो इसका आपका बहुत ही अहम भूमिका है। और इसी वजह से आपको भी इस बार अवार्ड मिल रहा है DC सर के हाथ से कि अभी यहाँ पे एक नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी सर्जरी